मूसा जरा अपनी लाठी को जमीन पे दरिया पे मारो, तो दरिया के पानी में अपनी लाठी को मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को जमीन पे मारा, समुद्र के पानी में मारा, फन फलका, दरिया का पानी फट गया, दरिया के बीच में रास्ता बन गया। फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, और दोनों तरफ दरिया का पानी रुक गया और पहाड़ के तरह खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि दोनों तरफ पहाड़ खड़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर आगे बढ़े। अब मूसा जब आगे बढ़े और फिरौन का लश्कर जब पहुंचा दरिया के पास, तो देखा कि दरिया के बीच में अच्छी खासी रोड बन गई है, सड़क बन गई है, और मूसा अलैहिस्सलाम लेके जा रहे अपने साथियों को। तो कहा कि तो बड़ा अच्छा चांस है, चलो हम लोग भी इसी रास्ते से चलते हैं। फिरौन अपने लश्कर समेत दरिया में घुस गया, उसी रास्ते पे चल पड़ा। जब मूसा अलैहिस्सलाम क्रॉस कर गए दरिया, उनके साथी क्रॉस कर गए दरिया, और फिरौन अभी दरिया के बीच में है। अल्लाह फरमाता है हमने मूसा को बचा लिया, उनके साथियों को बचा लिया। वो अगरकनल आखरीन, और सबको डुबो दिया। फिरौन को डुबो दिया, फिरौन के जितने हवारी मवारी थे सब डुबो दिया। फिरौन का पूरा महल पड़ा है, दौलत पड़ी है, बागात पड़े हैं, सल्तनत पड़ी है, यहां फिरौन डूब रहा है। जब फिरौन डूबने लगा तो कहने लगा आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूं जिसके ऊपर बनी इसराइल ईमान रखते हैं। मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूं, मैं मुसलमान हूं। मरने के टाइम जब, जिसको कहते हैं ना गरगरा की हालत, हदीस में जिसको गरगरा कहा गया, गरगरा जानते किसको बोलते हैं? जब आदमी को कोई चीज खिलाई जाए और हलक के नीचे ना उतरे, ये जिसको हमारी जुबान में कहते हैं बोली बंद हो जाए, उसके बाद तौबा कबूल नहीं होती, उसके पहले तक तौबा कबूल हो सकती। ये फिरौन उस स्टेज को क्रॉस कर चुका था। फिरौन दरिया में डूब रहा है और कह रहा है मैं ईमान ले आया। अल्लाह ने कहा कुछ नहीं, तेरे ईमान की कोई औकात नहीं। आल आना वक़द असैत क़ब्लु, तू एक नंबर का नाफरमान था, फसादी था, अब तू ईमान लाया है। अल्लाह ने कहा कि आज हम तुझे डुबोएंगे, लेकिन तेरी डेड बॉडी को सेव करेंगे। फल यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया। ऐ फिरौन, तेरी डेड बॉडी को हम महफूज कर लेंगे ताकि तू कयामत तक के लोगों के लिए निशानी बन जाए। आज भी काहिरा के म्यूजियम में, मिस्र के अंदर काहिरा के म्यूजियम में आज भी फिरौन की डेड बॉडी मौजूद है। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हैं। उसकी डेड बॉडी को देखो और सोचो कि यही वो मनहूस इंसान है जो अपने आप को रब कहता था। फिरौन ईमान लाया नहीं। अल्लाह ताला ने फिर कई तरीके का अजाब भेजा। एक बार अल्लाह ताला ने अजाब भेजा, आसमान से टिड्डियां बहुत सारी हैं। टिड्डी जानते ना, टिड्डी बारिश के मौसम में कभी कभी टिड्डी नजर आती है। इतनी टिड्डी आ गई कि खाने में, पानी में, हर जगह टिड्डी टिड्डी नजर आ रही थी, और उनकी खेतियों को, फसलों को तबाह कर रही थी। फिरौन के कारिंदे आएंगे और मेरे बच्चे को कत्ल कर देंगे, तो तू एक काम कर, अपने बच्चे को एक संदूक में रख के पानी में डाल दे। अल्लाहु अकबर। बच्चा जब पैदा होता है, जब मां के दूध पर डिपेंड होता है, उस वक्त जो बच्चे और मां की मोहब्बत और ताल्लुक होता है, उसे हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। मां को उस वक्त अपने बच्चे के बगैर करार नहीं मिलता, इसको तो जिंदगी भर नहीं मिलता, लेकिन वो जो टाइम है वो बड़ा खास टाइम है। अब एक मां से कहा जा रहा है कि अपने बच्चे को संदूक में रख के पानी में डाल दे। कितना बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह कह रहा डाल दे, हमारा हुक्म है तू डाल दे। वला तखाफी वला तहज़नी, तू डर मत, तू गम न कर। इन्ना रादूहु इलैकी, तेरा बच्चा हम तुझे वापस दिलाएंगे, तेरा बच्चा खत्म नहीं होगा, तेरा बच्चा मरेगा नहीं। वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, तेरे बच्चे को हम रसूल बनाने वाले। अल्लाहु अकबर। तेरे बच्चे को हम रसूल बनाएंगे, अपने बंदों में सबसे ऊंचा मकाम देंगे, रसूल बनाएंगे। तू घबरा नहीं, ऐ मूसा की मां, तू अपने बच्चे को पानी में डाल दे। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने बच्चा पैदा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनको दूध पिलाया, और जैसे ही भनक लगी कि फिरौन के कारिंदे आ रहे हैं, उनको पता चला है कि शहर में एक बच्चा पैदा हुआ है, उनके आदमी आ रहे हैं, उन्होंने एक संदूक में, एक ताबूत में अपने बच्चे को डाला और पानी में डाल दिया। अब ये जो ताबूत है, ये संदूक है, ये पानी में होता होता दरियाए नील में गुजरता हुआ फिरौन के महल के पास से गुजरा। फिरौन की बीवी देखती है कि पानी में एक संदूक जा रहा है, अपनी खादिमाओं को, अपनी नौकरानियों को भेजती, जाओ देखो कैसा संदूक है, क्या बात है, क्या है उसमें। उसकी खात्माएं जाती हैं, संदूक को लाया जाता है, खोला जाता है, प्यारा सा बच्चा है। फिरौन को कोई बेटा नहीं था, लावलद था, अपने आप को खुदा कहता था मैं रब हूं, और इतनी औकात नहीं कि बच्चा पैदा कर सके। ऐसे ऐसे तो खुदा गुजरे दुनिया में, कहता था मैं रब हूं, और इतनी भी ताकत नहीं है कि अपनी बीवी के पेट से बच्चा पैदा कर सके। अल्लाह ताला ने भी कैसे कैसे अजूबे बनाए,
लावलद था, बेटा नहीं था। फिरौन की बीवी ने देखा खूबसूरत बच्चा है, कहा कुर्रतु ऐनी ली वलक, ये बच्चा मेरे आंखों की ठंडक है, ऐ फिरौन इसको हम लोग अपना लड़का बना लेते हैं, असा यनफअना औ नत्तखिज़हु वलदा, अपना बेटा बना लेते हैं, पाल लेते हैं इसको, बड़ा होकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक बात पता चली कि आदमी कभी कभी किसी की ना माने लेकिन बीवी की मान लेता है। फिरौन बहुत बड़ा जालिम था मगर अपनी जोरू की बात मान लिया। लिहाजा एक बात साबित हुई कि जो काम दुनिया के बड़े बड़े हथियार न कर पावे वो औरत के जज्बात और औरत की जुबान कर सकती है। फिरौन जैसा जालिम पसीज गया। हालांकि उसको पता था ये बच्चा जो है उसी बनी इसराइल की बस्ती से आया है, ये मेरा दुश्मन भी हो सकता है, मगर बीवी की बात पर कहा कि ठीक है। अब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में आ गए, जिसके डर से हजारों बच्चों को मरवाया फिरौन ने, वही बच्चा फिरौन के महल में आ गया। अल्लाहू अकबर। अब बच्चा रो रहा है। अब ताइयों को बुलाया गया, अन्नाओं को बुलाया गया, जो दूध पिलाने वालियां होती हैं उनको बुलाया गया। बच्चा किसी औरत का दूध पीने को तैयार ही नहीं। वहर्रमना अलैहिल मराज़ि, अल्लाह कहता है हमने मूसा के ऊपर तमाम औरतों का दूध हराम कर दिया था। मूसा के ऊपर तमाम औरतों का दूध हराम कर दिया था। मूसा का रोना तभी बंद होगा जब मां की छाती से लिपटेगा वो। अल्लाहू अकबर। एक बच्चा रो रहा है और फिरौन का पूरा दरबार मिलकर के उसे चुप नहीं करा पा रहा है। इतना बड़ा बादशाह है फिरौन, बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत पावरफुल बादशाह था, लेकिन मिल करके एक बच्चे को चुप कराने की ताकत नहीं। बच्चा रोए जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की एक बहन थी, कुरान ने उनका नाम नहीं बताया, लेकिन बहन थी, और इस बहन का भी बड़ा प्यारा रोल है। जब मूसा की मां ने अपने बच्चे को पानी में डाला तो कुरान कहता व अस्बहा फुआदु उम्मे मूसा फारिगा, मूसा की मां का दिल बेकरार हो गया। अल्लाह ने भरोसा दिलाया था, यकीन दिलाया था, लेकिन मां थी, मां का कलेजा इतना जल्दी नहीं मानता है। बच्चे को पानी में डाला और कुरान कहता है मूसा की मां का दिल बेकरार हो गया। इन कादत लतुब्ति बिही लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा, अल्लाह कहता अगर हमने मूसा की मां के दिल को मजबूत न किया होता तो वो भांडा फोड़ देती, सबको बता देती कि मैंने अपना बच्चा संदूक में डाला है। वो इतना बेचैन हो गई थी, इतना बेकरार हो गई थी कि वो भांडा फोड़ सकती थी, मगर अल्लाह कह रहा है कि हमने मूसा की मां के दिल को तसल्ली दी। मां थी ना, एक मां के लिए उसका बच्चा उसकी नजरों से दूर चला जाए, इससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अपनी बेटी से कहा कि तू एक काम कर, ये संदूक तो मैंने डाल दिया है, तू जरा चुपके चुपके देख कि जाता कहां है। अल्लाहू अकबर। अब मूसा अलैहिस्सलाम पानी में जा रहे हैं, संदूक उनका जा रहा है, और कुरान कहता है फबसुरत बिही अन जुनुबिन वहुम ला यशउरून, मूसा की बहन किनारे किनारे चल रही है, देख रही संदूक कहां कहां जा रहा है। और संदूक कहां पहुंचा? फिरौन के महल में पहुंचा। अब फिरौन के महल में मूसा रो रहे हैं और किसी औरत का दूध पीने को तैयार नहीं। तो मूसा की बहन वहां पहुंच के कहती है कि क्या मैं एक औरत का पता बताऊं? मुझे उम्मीद है कि उस औरत का दूध ये बच्चा पिएगा तो चुप हो जाएगा और वो औरत इसका ख्याल रखेगी। कहा कि अरे बिल्कुल बिल्कुल बुलाओ। मूसा की मां आई और जैसे ही अपने बच्चे को गोद में लिया है, कई घंटे से रो रहा था, मां की गोद में चुप हो गया। फरदतनाहु इला उम्मिही कई तकर्रा ऐनुहा, ऐ मूसा हमने तुझे तेरी मां को लौटा दिया। कई तकर्रा ऐनुहा, ताकि तेरी मां की आंखों को ठंडक मिले। वला तहसना, तेरी मां का गम दूर हो जाए। वली तालमा अन्ना वादल्लाहि हक, और तेरी मां को पता चल जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। अब फिरौन ने कहा कि देखा कि जब बच्चा चुप हो गया, कहा कि ठीक है आज से तुम हमारे महल में रहना, तुम्हारा खाना पीना खर्चा तनख्वाह सब हम देंगे, इस बच्चे की परवरिश तुम्हें करनी है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने दुश्मन की तनख्वाह के ऊपर पल रहे। जो दुश्मन है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वही तनख्वाह दे रहा है, वही पाल रहा है। अब मूसा जवान हो गए। कुरान कहता है वलम्मा बलगा अशुद्धहु, जब मूसा जवान हो गए, आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, हमने मूसा को नबूवत अता फरमाई। अभी नबूवत आगे मिलेगी, अभी कहा उनको हमने समझदार बनाया, फैसला करने की ताकत थी। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे शहर में, दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। एक आदमी बनी इसराइल में से था और एक आदमी मिस्र के जिस कबीले के फिरौन जिस कबीले से था, किप्ती था। दोनों लड़ रहे थे। एक मूसा के कबीले का था, एक दूसरे कबीले का था। कबीले की मोहब्बत भी मोहब्बत होती है ना,
जैसे हमारे यहाँ बिरादरी की मोहब्बत चलती है, ये बिरादरी की और खानदान की मोहब्बत जो है कहीं ना कहीं वो काम करती है। अब मूसा अलैहिस्सलाम के कबीले का जो आदमी था उसने कहा मूसा देखिए ये मुझको मार रहा है, मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा तुझे मार रहा है? फवकज़हू मूसा ने उसको घूसा मारा उसको, एक फाइट मारा। और मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हट्टे कट्टे थे, बॉडी बिल्डर थे। इसलिए हमारे नौजवानों को चाहिए कि ईमान के साथ साथ बॉडी को भी मजबूत करें, थोड़ा जिम शिम जाया करें, थोड़ा बॉडी को मजबूत करें। अब आप लोग मुझसे मत कहिए मौलवी साहब आपकी कौन सी बहुत मजबूत बॉडी, लेकिन बहरहाल जाना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम बॉडी बिल्डर थे, मारा एक फाइट, फक़ज़ा अलैहि, मर गया वो, एक मुक्के में मर गया वो। मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा था ऐसे ही कि थोड़ा सा उसको जो है टाइट करें, लेकिन एक मुक्के में मर गया वो। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, बोले अरे ये क्या हो गया? हाज़ा मिन अमलि शैतान, ये शैतान ने मुझसे क्या करवा दिया। इन्हु अदुव्वुम मुदिल्लुम मुबीन, शैतान बहुत बड़ा दुश्मन है इंसान का। गलती हो गई मूसा अलैहिस्सलाम से, उन्होंने मारा तो ऐसे ही उसको सख्ती करने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए, वो मर गया वो। यानी मूसा के मुक्के में इतनी ताकत थी, एक मुक्के में मर गया वो, किप्ती मर गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बि ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है, मुझे माफ कर दे। पता ये चला कि नबी से भी अगर कोई गलती हो जाए तो नबी भी फौरन अल्लाह से माफी मांगते हैं। जानबूझ के नहीं मारा था, गलती हो गई, उन्होंने उसको कत्ल करने के, जान से मारने की गरज से नहीं मारा, गलती हो गई, लेकिन फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा की। सबक ये मिला कि अरे मूसा तो नबी हैं, हमारी और आपकी क्या औकात है। अगर कभी गलती हो जाए, कोई खता हो जाए, कोई अल्लाह की नाफरमानी हो जाए, देर ना करो, फौरन तौबा करो। मूसा ने तौबा की, अल्लाह कहता फ़ग़फ़र लहू, हमने अपने बंदे मूसा की तौबा को कबूल किया। अब मूसा अलैहिस्सलाम पूरे मिस्र में डरे डरे सहमे इधर उधर घूम रहे हैं कि अगर पता चल गया किसी को कि वो मेरी वजह से मरा है तो मुझे सजा होगी, और उस जमाने में कत्ल की सजा कत्ल थी, मौत की सजा मौत थी, तो मुझे मार दिया जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम बेचारे डरे हुए सहमे हुए पूरे शहर में घूम रहे हैं। अगले दिन जा रहे थे तो वही आदमी जो एक दिन पहले किसी से झगड़ा कर रहा था, बनी इस्राइल का एक आदमी, वही आदमी किसी और से झगड़ा कर रहा था और फिर चिल्लाया, ऐ मूसा देखिए मेरे ऊपर ये जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नका लग़विय्युम मुबीन, तू ही एक नंबर का कमीना है, तू ही एक नंबर का फसादी है। कल भी तू किसी से झगड़ा कर रहा था, आज भी तू झगड़ा कर रहा है, इसका मतलब फसादी तू है। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने उस किब्ती को जिससे आज ये झगड़ा कर रहा था, उसको मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो ये समझा, इस्राएली ये समझा कि आज लग रहा है मूसा मुझे मारेंगे। कहा कि ऐ मूसा अतुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलत नफ़्सन बिलअम्स, कल एक आदमी को मुक्का मार के खत्म कर दिया, आज मुझे खत्म करना चाहते हो? उसने भांडा फोड़ दिया, उसने भांडा फोड़ दिया। सबको पता चल गया कि कल वो जो आदमी मरा था उसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए खत्म हुआ था। अब सारे शहर में यह अफवाह फैल गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम बेचारे परेशान हैं। इतने में एक मूसा अलैहिस्सलाम का हमदर्द और खैरखा आया और उसने कहा, या मूसा इन्नल मला यअतमिरून बिका लियक़्तुलूका, ऐ मूसा दरबार फिरौन में फैसला हो चुका है, तुम्हें उस किब्ती के बदले सजाए मौत दी जाएगी। फखरुज मिन्हा, जितना जल्दी हो सके तुम मिस्र छोड़ के निकल जाओ, शहर छोड़ के भाग जाओ, वरना जान के लाले पड़ जाएंगे, खत्म कर दिए जाओगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़ के जा रहे हैं। कहां पहुंचते हैं? मदियन पहुंचते हैं। अगर आप नक्शा उठा के देखें तो मिस्र से मदियन कई 100 किलोमीटर दूर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बस भाग रहे हैं कि कैसे मैं भाग जाऊं। भागते 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 कई 100 किलोमीटर सहराओं में रेगिस्तानों की खाक छानते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचते हैं। अब वहां पहुंचे तो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए, सुस्ताने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए। लंबा सफर करके आए, न खाया है, न पिया है, न कोई पूछने वाला है, बेचारे थके मांदे बैठे हुए। वहीं पर एक कुआं था, कुएं से लोग अपनी अपनी बकरियों को पानी पिला रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि सारे लोग अपनी अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं, लेकिन 2 औरतें वहां पे खड़ी हैं, वो अपनी बकरियों को लेकर किनारे खड़ी हैं। बकरियां बिल्कुल प्यासी हैं, बेचैन बनी हुई हैं, लेकिन वो औरतें किनारे खड़ी हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, पूछा मा खत्बुकुमा, क्या बात है, तुम दोनों यहां क्यों खड़ी हो? वो कुएं के पास भीड़ लगी है, वहां जाके पानी पिलाओ, ये दूर क्यों खड़ी हो? तो उन दोनों लड़कियों ने जवाब दिया, उन दोनों औरतों ने जवाब दिया, ला नस्की हत्ता युस्दिर अर्रिआउ व अबूना शैखुन कबीर,
کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے مردوں کی بھیڑ لگی ہے, ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم مردوں کی بھیڑ میں دھکا کھا کے جا کے اپنی بکریوں کو پانی پلائیں, یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. اور یہ بھی سن لیجئے, وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر, ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے, ہمارا باپ اس لائق نہیں ہے کہ ہماری بکریوں کو پانی پلا سکے, اس لیے مجبوری میں ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑا ہے, ورنہ ہمیں یہ کام پسند نہیں. ہماری ماں بہنوں کو سبق ملا کہ مسلمان عورت کی شان نہیں ہے کہ مردوں کی بھیڑ میں دھکا کھائے. مسلمان عورت کی شان, ایک حیادار عورت کی شان نہیں ہے کہ مردوں کی مجلسوں میں اور مردوں کے جمگھٹوں میں جا کے ان سے کندھے سے کندھا ملا کر چلے. یہ ایک حیادار اور ایک غیرت والی عورت کی شان. اور یہ بھی پتا چلا کہ عورت گھر سے تبھی نکلے جب کوئی ضروری کام ہو. ان دونوں لڑکیوں نے کہا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر, ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے, بیمار ہے, اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑا ہے, ورنہ یہ کام ہمارا نہیں ہے, یہ کام مردوں کا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بیچاری دونوں عورتیں, دونوں لڑکیاں اتنی شرمدار اور حیادار ہیں. انہوں نے فوراً ان کی مدد کی. باڈی بلڈر تو یہ ہٹے کٹے تھے, فوراً آگے گئے بکریوں کو لے کر, ہٹو ہٹو. وہاں پہنچے کنویں کے پاس, اور کنویں کے اوپر بہت بڑا سا پتھر رکھا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے پتھر اٹھایا, پانی کھینچا, بکریوں کو پانی پلایا, اور ان دونوں عورتوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنی بکریاں لے کے چلے جائیں. بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, ایک بار یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارا یہ کام کیا ہے, چل کے مجھے کچھ ناشتہ پانی کرا دو, مجھے کچھ کھلا پلا دو. ایک بات پتا چلی کہ مسلمان کسی کے کام آئے, کسی کی مدد کرے تو بدلے اور شکریہ کا مطالبہ نہ کرے. اس امید میں نہ رہے کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے گا تب میں کام کروں گا, مجھے بدلہ دے گا تب کام کروں گا. مسلمان بغیر کسی ریوارڈ کے, بغیر کسی بدلے کے, بغیر کسی شکریہ کے نیکی کرے. کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال, یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے. یہ موسیٰ کی سنت ہے. ان دونوں لڑکیوں کی مدد کی, اور پلٹ کے پوچھا بھی نہیں کہ مجھے کچھ کھلا دو, کئی دن سے بھوکا پیاسا 800 کلومیٹر کا سفر کر کے آ رہا ہوں, کہیں کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے, کچھ مجھے کھلا دو, پلٹ کے پوچھا بھی نہیں. دونوں لڑکیوں کی مدد کرنے کے بعد موسیٰ پھر اپنی جگہ واپس آتے ہیں, اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ میں تیرے کرم کا محتاج ہوں پروردگار, تیری رحمت کا محتاج ہوں اللہ, شہر سے دور ہوں. کہاں موسیٰ محل میں پرورش ہوئی ہے, ناز و نعیم میں پرورش ہوئی ہے, آرام اور آج کے زمانے کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں لگژری لائف گزاری ہے, انہوں نے عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے. اور آج ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے صحراؤں کی کھاک چھان کے آئے ہیں, اور آج یہ حالت ہے کہ موسیٰ کو کوئی ایک اناج کا ایک دانہ پوچھنے کو تیار نہیں. کہتے اللہ میں تیرے کرم کا محتاج ہوں پروردگار. ابھی موسیٰ نے دعا کی, اللہ نے فوراً دعا قبول کی. ایک نقطہ ملا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو کسی غریب اور کسی مجبور کے کام آ جاؤ, کسی غریب کی مدد کر دو, کسی غریب کو صدقہ کر دو, اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرو, اللہ دعا قبول کر لے گا. اگر چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو جائے تو کوئی نیکی کرو, کوئی اچھا کام کرو, کسی کے کام آ جاؤ اور پھر دعا کرو, اللہ دعا قبول کرے گا. موسیٰ نے دعا کی, اللہ نے فوراً دعا قبول کی. فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء, ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چلی آئی. اور چلنے کا انداز بھی قرآن نے بیان کیا کہ دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی, اور وہ جو چل رہی ہے قرآن کہہ رہا ہے شرماتے ہوئے چل رہی ہے. ایک عورت کے چلنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بے حیا ہے کہ حیادار ہے. عورت کی چال بھی اس کی شرم و حیا کا پتہ دیتی ہے. دونوں لڑکیاں جب ساتھ میں تھی تو قرآن نے ان کی شرم اور حیا کا ذکر نہیں کیا. اب اکیلی آئی ہے تو قرآن خاص طور سے کہہ رہا ہے کہ شرماتے ہوئے چل کے آ رہی ہے, کیونکہ اب اکیلی ہے. آ کے کہتی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری مدد کی ہے, ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے, ہمارے ابا آپ کو کچھ انعام دینا چاہتے ہیں, کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں. آج کیا ہوتا ہے, اگر کوئی آدمی فری میں ہمارا کوئی کام کر دے تو یہ تو اس کا بڑپن ہے کہ اس نے فری میں کر دیا. ہمارا کیا کرتویہ تھا, ہمارا فرض کیا تھا کہ ہم اپنی طرف سے کچھ انعام دے دیں. مگر آج ہوتا کیا ہے, اگر کوئی فری میں ہمارا کوئی کام کر دے تو ہم بھی اس کو فری میں تنخواہ دیتے ہیں. وہ دونوں لڑکیاں جب اپنے گھر گئیں اور اپنے ابا کو بتایا, باپ نے پوچھا کہ آج تم لوگ جلدی آ گئی, تو دونوں نے بتایا کہ آج ایک موٹا تازہ ہٹا کٹا نوجوان تھا, اس نے ہماری بکریوں کو پہلے پانی پلا دیا. تو باپ نے کہا کہ ایک کام کرو, اس کو بلا کے لاؤ, ہم اس کو کچھ انعام دینا چاہتے ہیں.
पता ये चला कि अगर आपके कोई काम आए तो आप भी उसकी मदद कीजिए, हो सके तो बदला दीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि अगर कोई उनके साथ भलाई करे तो बस जज़ाकल्लाह खैर कह के टरखा देते हैं। अरे अल्लाह अल्लाह आपका भला करे। अरे अपनी तरफ से कुछ उसका भी भला करो मेरे भाइयों। तो मूसा अलैहिस्सलाम भूखे प्यासे बेचारे हैं। लड़की आई, बोली अब्बा हमारे बुला रहे हैं। मूसा ने कहा ठीक है आप आगे चलिए, मैं पीछे रहता हूं। अब वो लड़की चल रही है, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे चल रहे। पलट के एक बार उस लड़की को देख भी नहीं रहे। लड़की घर पहुंची। वो लड़की किसकी लड़की थी? हजरत शुएब की लड़की थी। अब ये शुएब कौन थे? बाज उलमा ने कहा कि ये वही शुएब थे जो मदियन के नबी बनाकर भेजे गए, और बाज उलमा ने कहा कोई दूसरे शुएब थे। बहरहाल उनका नाम शुएब था। तो मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, उन्होंने बिठाया, पूछा कहां से आए हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई और कहा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ मामला हुआ है। उन्होंने कहा डरो नहीं, अब तुम सेफ हो। फिरौन की सल्तनत मिस्र तक थी, अब तुम फिरौन की सल्तनत के हुदूद से बाहर हो, तुम मदियन में हो, अब तुम्हें डरने की जरूरत। नजौत मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, अब तुम बिल्कुल सेफ हो, डरो नहीं। उसके बाद उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने कहा या अबतिस्ताजिरहु इन्न खैर मन इस्ताजरतल क़वियुल अमीन। ऐ अब्बा जान, हम दोनों बहनों को सारा काम करने के लिए घर के बाहर जाना पड़ता है, हमें एक काम करने वाले की जरूरत है। तो ऐ अब्बा जान, मेरी राय है कि आप इस आदमी को काम पे रख लीजिए। इसलिए कि अगर किसी को काम पे रखा जाता है तो दो चीजें उसके अंदर देखी जाती है, एक ये कि वो ताकतवर हो और दूसरा ये कि भरोसे के काबिल हो, और ये दोनों चीजें इसके अंदर पाई जाती है। उन लड़कियों ने कैसे अंदाजा लगाया कि ये ताकतवर भी है और भरोसे के काबिल भी है? देखो, एक हयादार और शर्मदार औरत जो होती है ना, वो मर्द के अखलाक और कैरेक्टर का अंदाजा उसकी आंखों से लगा लेती है। मर्द की आंख बता देती है कि ये कितने पानी में है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन बेसहारा लड़कियों की मदद की। आज के जमाने का कोई नौजवान अगर किसी लड़की की मदद कर दे, किसी औरत की मदद कर दे, तो पहले पूरा एड्रेस पता करेगा, मोबाइल नंबर ले लेगा, व्हाट्सएप आईडी पूछेगा, फेसबुक आईडी पूछेगा, पूरा इंटरव्यू ले लेगा उससे। यही माहौल चल रहा है आजकल। लेकिन मूसा ने जो मूसा ने सुन्नत जारी की, जो मूसा का तरीका है, जो एक ईमान वाले का शेवा है कि एक बागैरत मर्द ऐसे मौके पर अपनी ईमान की हिफाजत करता है, अपने अखलाक की, अपनी शर्म और हया की हिफाजत करता है। मूसा ने पलट के उस लड़की को देखा भी नहीं, तो उनकी आंखों से अंदाजा लगाया कि यह आदमी इत्मीनान के लायक है। और ताकत का अंदाजा कैसे लगाया? अकेले पत्थर, जिसको कई लोग मिल के उठाते थे, अकेले पत्थर को उठाया कुएं के पास से और पानी पिलाया। तो हजरत शुएब की लड़की ने कहा कि अब्बा जान, हमें एक नौकर की जरूरत है, एक काम करने वाले मजदूर की जरूरत है, तो आप इनको मजदूर रख लीजिए। इनके अंदर दोनों क्वालिटी पाई जाती है। जानते हैं, एक डिग्री होती है, उसको कहते हैं एमबीए। एमबीए का कोर्स सुना होगा आप लोगों ने, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का किसी हुकूमत को, किसी कंपनी को, किसी इदारे को चलाने का तरीका पढ़ाया जाता है। हजरत शुएब की लड़की ने यहां दो उसूल बताया है। मैं समझता हूं कि मैनेजमेंट की मोटी मोटी किताबों के ऊपर हजरत शुएब की लड़की का ये एक जुमला भारी है कि अगर हम किसी को अपनी कंपनी में मुलाजिम रखें, अपने घर पे मुलाजिम रखें, अपने इदारे में काम पे रखें, तो दो क्वालिटीज देखें। पहली क्वालिटी कि वो कवि होना चाहिए, वो अपने काम में परफेक्ट होना चाहिए, जिस काम के लिए रख रहे हैं उस काम में माहिर होना चाहिए, और दूसरे भरोसे के लायक होना चाहिए। ये दो क्वालिटी अगर है तो आदमी को आंख मूंद के काम पे रख लो, वो काम बिगड़ेगा नहीं, काम बनेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, लड़की कह रही थी इनको काम पे रख लीजिए। मूसा ने कहा काम पे, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा काम पे क्यों रखे, दामाद बना लेते ना। बोले ए मूसा, मेरा एक सजेशन है, तुम एक काम करो, तुम इस वक्त तुम्हें घर भी चाहिए, खाना भी चाहिए, तनख्वाह भी चाहिए, तो तुम मेरे दामाद बन जाओ। ये मेरी दो लड़कियां हैं, मैं एक लड़की की शादी तुमसे कर देता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें 8 साल मेरे घर पे काम करना पड़ेगा। अगर तुम 10 साल अपनी तरफ से करना चाहो, 2 साल और करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन 8 साल तुम्हें मेरे घर पे काम करना पड़ेगा। तुम 8 साल काम करोगे तो मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम को और क्या चाहिए था? उनको घर भी मिल रहा है और घरवाली भी मिल रही। उन्होंने फौरन यह ऑफर कबूल किया और कहा कि मैं तैयार हूं। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब के घर में 10 साल तक खिदमत की। एक बात पता चली कि इस्लाम की नजर में औरत की वैल्यू क्या है, औरत की अहमियत क्या, औरत का दर्जा क्या है।
عورت کو پانے کے لیے موسیٰ جیسے نبی کو 10 سال تک خدمت کرنی پڑی, کام کرنا پڑا. یہ عورت کی ویلو ہے. آج عورت کا سودا ہوتا ہے, آج عورت بکتی ہے بازاروں میں. آج عورت, مجھے معاف کیجئے میری زبان اگر آپ کو بری لگے, آج ہمارے یہاں باقاعدہ لڑکی کا باپ جو ہوتا ہے اسے قیمت چکانی پڑتی ہے جہیز کی شکل میں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو لڑکی کو پانے کے لیے, عورت کو پانے کے لیے 10 سال کام کرنا پڑا. 10 سال گزر گئے, موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل رہے ہیں. وہاں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ راستے میں ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی. اذ رأى نارا, انہوں نے آگ دیکھی. جاڑے کا موسم تھا, سردی کا موسم تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں وہاں پہ آگ نظر آ رہی ہے, میں کچھ انگارہ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم لوگ تھوڑا سردی میں تاپیں گے, تھوڑا گرمی حاصل کریں گے, یا ہو سکتا ہے آگ مل جائے تو راستے میں روشنی کا کام بھی کرے گی, اس کو ہم لوگ لے لیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی تو پہنچے وہاں پہ. وہاں پہ جب پہنچے تو آواز آئی, یا موسیٰ انی انا ربک, اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں, میں اللہ ہوں. اور اے موسیٰ تم اس وقت جس سرزمین پر کھڑے ہو یہ کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے. انک بالوادی المقدس طویٰ, تم ایک مقدس سرزمین پر وادی طویٰ کے اندر موجود. اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دو, تم ایک مقدس سرزمین پر موجود ہو, اپنے جوتے اتار دو. اننی اللہ لا الہ الا انا, اے موسیٰ میں اللہ ہوں, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. فاعبدنی, تو میری ہی عبادت کرنا. واقم الصلاۃ لذکری, اور مجھے جب یاد کرنا ہو تو نماز پڑھ دینا. گویا یہاں سے اللہ تعالیٰ موسیٰ کو نبوت دے رہا ہے, نبی بنا رہا ہے. اور موسیٰ کو جیسے ہی اللہ نبوت دے رہا ہے تو پہلا حکم کیا دے رہا ہے؟ میری عبادت کرنا. اور میری عبادت کیسے کرنا؟ نماز قائم کرنا. رمضان کا مہینہ ابھی گزرا ہے, مسجدوں کی جو حالت ہے شرم آنی چاہیے ہمیں. اور آپ کہاں رمضان میں جگہ نہیں ملتی تھی, جوتے اور چپل کی جگہوں پر بھی نمازی موجود تھے. مسجدوں کے مینجمنٹ اور مسجدوں کی انتظامیہ پریشان رہتی تھی نمازیوں کی تعداد سے. اور آج یہ حالت ہے, اذان ہو رہی ہے لوگ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, نماز ہو رہی ہے لوگ گپ شپ ہانک رہے ہیں, گدیوں پہ بیٹھے ہیں, کاروبار میں لگے ہیں, کارخانوں میں لگے ہیں. میرے بھائیوں, ہمیں اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ ہے, یہ دعویٰ ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا. کیسی محبت, کون سی محبت؟ نبی سے محبت کرنے والا نماز نہ پڑھے. وہ نماز جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی, وہ نماز کہ نبی نے اپنے آخری ٹائم میں فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا, نماز کو برباد نہیں کرنا, اپنے غلاموں کا خیال رکھنا, اپنی لونڈیوں کا خیال رکھنا, اپنے نوکروں کا خیال رکھنا. نبی نے اپنے آخری وقت میں اپنے انتقال سے پہلے نماز کی وصیت کی. اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے وادی طویٰ کے اندر کہ اے موسیٰ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, نماز قائم کرنا, جب مجھے یاد کرنا ہو نماز قائم کرنا. اس کے بعد اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ میرا ڈنڈا ہے, میرا عصا ہے. اتوکل علیہا, جب میں تھک جاتا ہوں تو اسی پہ ٹیک لگا لیتا ہوں. واحش بہا علی غنمی, اور درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کو کھلانے کے لیے. ولی فیہا مآرب اخری, اور اس لکڑی سے مجھے بہت فائدہ ہے, بہت سارے کام لیتا ہوں میں. اچھا ایک بات بتاؤ, اللہ نے پوچھا کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام سمپل جواب دے دیتے لاٹھی ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام اتنا ڈیٹیل سے کیوں بتا رہے ہیں کہ میری لاٹھی ہے اور میں اس سے یہ کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے بات ہو رہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے بات کرنے میں موسیٰ کو لطف آ رہا ہے, موسیٰ کو اچھا لگ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو بات مختصر بھی ہو سکتی ہے اس کو بھی ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں. کہہ رہے میری لاٹھی ہے, میں ٹیک لگاتا ہوں, میں درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں, یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اس لاٹھی کو ذرا زمین پہ ڈالو, تو ذرا زمین پہ ڈالو اپنی لاٹھی کو. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نہیں کیوں ڈالوں, اللہ نے کہا ڈال دو, موسیٰ نے ڈال دیا. اور جیسے ہی زمین کو لاٹھی کو زمین پہ ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, فوراً وہ سانپ بن گئی. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے, ارے ابھی تو میری لاٹھی تھی, سانپ کیسے بن گئی؟ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ, کہا موسیٰ ڈرو نہیں, سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ, ابھی ہم تمہاری لاٹھی کو پھر سے لاٹھی بنا دیں گے, ڈرو نہیں, یہ سانپ ہم نے بنا دیا ہے, پھر سے لاٹھی بنا دیں گے. ایک بات بتاؤں, موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا سانپ سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور اسی لیے قرآن کی 4 سورتیں ایسی ہیں جو تو سے شروع ہیں. عربی میں ایک حرف ہوتا ہے تو, سواد ذات تو جانتے نا,
تو को अगर आप गौर से देखेंगे तो जो होता है वो सांप की तरह लगता है। जैसे सांप जब कुंडली मार के बैठा हो तो उसकी शक्ल तो की तरह होती है। तो कुरान की 4 सूरतें हैं जो तो से शुरू हैं, सूरह ताहा, सूरह शुअरा, सूरह कसस, सूरह नमल, 4 सूरतें, और चारों सूरतों में मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया गया। तो हजरत मूसा के वाकये में सांप का बड़ा गहरा ताल्लुक है। उन्होंने लाठी जमीन पर डाली, सांप बन गया, डर गए, कहा डरो नहीं, हम दोबारा लाठी बना देते हैं। उसके बाद का मूसा वस्मुम यदका इला जनाहिका तखरुज बैदा मिन गैरि सूइन आयतन उखरा, का मूसा अपने हाथ को अपनी बगल में डाल के जरा बाहर निकालो, अपने हाथ को अपनी बगल में डाल के जरा बाहर निकालो। मूसा ने बाहर निकाला तो हाथ चमकने लगा, हाथ सफेद हो गया। कहा अरे ये सफेद कैसे हो गया? कहा मूसा ये कोई दाग नहीं है, सफेद दाग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी निशानी है। और ए मूसा तुम्हें एक काम करना है, इज़हब इला फिरौन इन्नहु तगा, तुम्हें फिरौन के पास जाना है और फिरौन के पास जाके उसको समझाना है। फिरौन इतना बड़ा जालिम है, लेकिन उसके पास जाके तुम्हें प्यार से बात करनी है। फकूला लहू कौलन लय्यिना, फिरौन से नरमी से बात करना, लअल्लहु यतज़क्करु व यख्शा, शायद के फिरौन को बात समझ में आ जाए। एक नुक्ता मिला, एक बात मिली कि दीन का काम सख्ती से नहीं हो सकता है, दीन का काम नरमी से होगा। एक साहब की तकरीर सुन रहा था, बोले डॉक्टर लोग किसी को दवा देते हैं, किसी को इंजेक्शन लगाते हैं, किसी को ऑपरेशन करते हैं, तो जैसा मरीज हो वैसा इलाज करना चाहिए। मिसाल सुनने में अच्छी लग रही ना, मगर दीन के मामले में यह मिसाल ठीक नहीं है। दीन के मामले में एक दीन का जो डॉक्टर होता है उसको हमेशा ऑपरेशन से बचना चाहिए, वरना अगर ऑपरेशन जरूरी होता तो अल्लाह मूसा से कहता जाओ फिरौन का ऑपरेशन करो। फिरौन से बड़ा खतरनाक किस्म का मुजरिम कौन होगा जो अपने आप को रब कहता था, अपने आप को खुदा कहता था, मगर अल्लाह ने कहा जाओ फिरौन से नरमी से बात करो। पता ये चला कि दीन का काम करने वाले को जहां तक हो सके नरमी से काम करना चाहिए। बहुत ज्यादा सख्ती करना और बहुत ज्यादा फतवे लगाना और सीधे डायरेक्ट कुफ्र के और ईमान के फतवे लगाना, ये दाई की शान नहीं। कहा कि जाओ नरमी से बात करो। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में एक मरतबा उन्होंने अंगारा मुंह में डाल लिया था, तो उनकी जुबान में लुकनत आ गई थी। जब बोलते थे तो आवाज साफ नहीं निकलती थी, जुबान साफ नहीं निकलती थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, ऐ अल्लाह मेरे काम को आसान कर दे और मेरी जुबान की लुकनत को दूर कर दे, ताकि लोगों को मेरी बात समझ में आए। और ऐ अल्लाह मैं अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून आखी उश्तुद बिही अज़री, ऐ अल्लाह मेरे बड़े भाई हारून को मेरा सपोर्टर बना दे। हारून बड़े थे, बात याद रखिए, हारून छोटे नहीं थे, हारून बड़े थे। बहुत सारे लोग उनको छोटा समझते हैं, बड़े हारून थे। कहा कि मेरे बड़े भैया हारून को मेरा सपोर्टर बना दे ताकि हम दोनों मिल के काम करें, मिल के तेरी तस्बीह करें। अल्लाह ने कहा ठीक है मूसा, हम तुम्हारी दुआ कबूल करते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत हारून को भी अपना नबी बनाया और उनको मूसा अलैहिस्सलाम का सपोर्टर बनाया। अब हजरत मूसा और हजरत हारून दोनों पहुंचे फिरौन के दरबार में और फिरौन से कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं इसलिए आया हूं कि बनी इसराइल को यहां से मैं लेकर जाऊं और फलस्तीन लेके जाऊं जो उनके बाप दादा की सरजमीन है। तो फिरौन ने कहा अच्छा तुम रसूल हो, किसके रसूल हो? कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के। कहा अच्छा अल्लाह के रसूल हो, कोई निशानी है तुम्हारे पास? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को जमीन पे डाला, लाठी सांप बन गई। फिर अपना हाथ निकाला, हाथ सफेद हो गया। कहा अच्छा तो जादूगर हो, ठीक है, तुम अगर जादूगर हो तो हमारे पास तुमसे बड़े बड़े जादूगर हैं। कहा कि ठीक है, हम 3 तय कर लेते हैं, 3 फिक्स कर लेते हैं और तमाम बड़े बड़े जादूगरों से तुम्हारा मुकाबला करवाते हैं, अगर तुम जीत गए तो हम मान लेंगे तुमको। चुनांचे 3 तय हो गया और पूरे मिस्र से बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया गया। जादूगर आए मूसा के दरबार में, माफ कीजिए फिरौन के दरबार में, और फिरौन से कहा कि हमारा मुकाबला होने जा रहा, इतना बड़ा मुकाबला सारी आवाम देखेगी, अगर हम जीत गए तो मिलेगा क्या? पहले इस पर नजर है, मिलेगा क्या, इनाम क्या मिलेगा? फिरौन ने कहा अरे तुम इनाम की बात करते हो, हम तुम्हें इनाम तो देंगे ही, अपना मुकर्रब बना लेंगे, अपने खास लोगों में शामिल, उससे बड़ा इनाम क्या चाहिए? तुम बादशाह सलामत के खास लोगों में बन जाओगे, इससे बड़ा इनाम क्या चाहिए? चुनांचे टाइम फिक्स हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम भी आ गए, जादूगर भी आ गए।
जादूगरों ने कहा मूसा पहले आप अपनी लाठी को जमीन पर डालेंगे या पहले हम अपना करतब दिखाएं, अपना जादू दिखाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, पहले आप लोग अपना जो आपको पेश करना है पेश कीजिए। जादूगरों के पास बड़ी बड़ी रस्सी थी, उन्होंने रस्सी को जमीन पर डाला, ढेर सारे सांप बन गए, सैकड़ों की तादाद में सांप बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। अल्लाह ने कहा डरो नहीं मूसा, इनके पास जादू है और तुम्हारे पास अल्लाह की ताकत है, ईमान की ताकत, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम बस अपनी लाठी को जमीन पर डालो। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लाठी को जमीन पर डाला तो वो लाठी सांप नहीं बनी, वो अस्तहा बन गई, अजगर बन गई। अजगर तो तमाम सांपों में सबसे बड़ा सांप होता है। और उस अस्तहे ने तमाम जितने जादूगरों के की रस्सियां जो सांप नजर आ रही थी, वो नजरों का धोखा था, उन्होंने अपने जादू से लोगों की आंखों पर पट्टी डाली थी, उस अस्तहे ने उनके तमाम जादू को खत्म कर दिया, उनके सांप खत्म हो गए, फौरन उनको निगल लिया। अब जादूगर जो थे वो सब जादूगर थे, वो ये जानते थे कि जादू क्या होता है और ईमान की ताकत क्या होती। उनको ये अंदाजा तो हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दिखाया वो जादू नहीं है। फउल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन, तमाम के तमाम जादूगर सजदे में गिर गए। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून, कहा कि हम ईमान लाते हैं रब्बुल आलमीन के ऊपर, हम ईमान लाते हैं मूसा के रब के ऊपर, हम ईमान लाते हैं हारून के रब के ऊपर। फिरौन ने कहा अरे, अब फिरौन की सिट्टी पुट्टी घूम कि ये तो मूसा की पार्टी में चले गए। कहा कि तुम लोग ईमान ले आए मुझसे पूछे बगैर, मुझसे इजाजत लिए बगैर। इसका मतलब कि पहले से प्री प्लान था, तुम लोगों का प्लानिंग करके आए थे, पहले से संगा मंगवा थी, साठ गांठ थी, और आके यहां बन रहे हो। तो कहा कि जादूगरों तुम्हें पता नहीं है, मैंने इनाम देने की बात कही थी ना, मैं सजा भी बहुत खतरनाक देता हूं। लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, तुम्हारा दाहिना हाथ कटवाऊंगा और बायां पैर कटवाऊंगा, बायां हाथ कटवाऊंगा तो दाहिना पैर कटवाऊंगा, वला उसल्लिबन्नकुम अजमाइन, और सूली पर चढ़ा दूंगा। जादूगरों ने कहा ला ग़ैर इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिब, कोई हरज नहीं, जाना तो अपने रबी के पास है। अल्लाहु अकबर। अभी चंद मिनट पहले ये जादूगर इनाम की लालच में फिरौन से कह रहे थे क्या मिलेगा, और अब फिरौन धमकी दे रहा है कि खत्म कर दूंगा, सूली चढ़ा दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, पैर तोड़ दूंगा। कहते कोई गम नहीं, इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, जाना तो अपने रब के पास है। ईमान की ताकत, अल्लाहु अकबर। ईमान जब दिल में आ जाए मेरे भाइयों, दुनिया की हर तकलीफ आसान हो जाती। जादूगरों ने बता दिया कि ईमान से बड़ी दुनिया की कोई ताकत नहीं। कहा फिरौन फ़क़ज़ि मा अंत क़ाज़िन इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया, ऐ फिरौन तुझे जो करना है कर ले, तू जो फैसला करेगा दुनिया में करेगा, लेकिन मेरे रब के पास, हमारे रब के पास जन्नत तैयार है, हम जन्नत को अपनी आंखों से देख रहे, तू जो सजा देना चाहे दे दे। उसके बाद बहरहाल ये वाकया पूरा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर फिरौन ईमान क्या लाता है, घुन का कीड़ा, उसका अजाब भेजा, हर चीज में घुन लग जाता था, सारा उनका घर मकान अलमारी फर्नीचर सब बर्बाद। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक मर्तबा मेढक का अजाब भेजा, हर जगह मेढक, बिस्तरों के अंदर मेढक। एक मर्तबा अल्लाह ने अजाब भेजा, पानी इनका खून में बदल जाता था, गिलास में पानी लेते पीने के लिए खून बन जाता। अल्लाह ने कई तरीके का अजाब भेजा फिरौन के ऊपर और फिरौन के हवारी मवारियों के ऊपर। और जब जब अजाब आता तो वो सब कहते मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप अपने रब से दुआ कर दीजिए, हम ईमान ले आएंगे, मगर ईमान नहीं लाते। उसके बाद अल्लाह ने आखिर में हजरत मूसा से कहा एक काम करो, जितने बनी इसराइल हैं उनको लेकर रातों रात तुम मिस्र छोड़ के चले जाओ। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम बनी इसराइल को जमा किया और कहा कि आज की रात हम सबको निकलना है। टाइम फिक्स हो गया, दिन फिक्स हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तमाम बनी इसराइल को रातों रात लेके चले। फिरौन को भनक लग गई। फिरौन ने अपने दरबारियों से कहा कि बनी इसराइल जो हमारे गुलाम थे उनको मूसा लेके जा रहा है, क्या पता ये कल हमारे खिलाफ ताकत बन जाएं, हमें कमजोर कर दें, हमें खत्म कर दें, लिहाजा उनका पीछा करो और उन्हें खत्म करो। चुनांचे रात में मूसा अलैहिस्सलाम निकले और सुबह सूरज निकलते ही फिरौन ने पीछा करना शुरू किया। कुरान कहता फलम्मा तरा अल जमान, फिरौन पीछा करते करते बिल्कुल करीब पहुंच गया। फिरौन का लश्कर और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तकरीबन 6 लाख, कितने 6 लाख बनी इसराइल थे, दोनों आमने सामने हो गए और आगे कोई रास्ता नहीं, आगे दरिया है, दरियाए कुलजुम है, रेड सी, बहरे अहमर है।
आगे दरिया है, पीछे फिरौन का लश्कर है। क़ाल अस्हाब मूसा इन्ना लमुद्रकून। मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, मूसा अच्छा फंसा दिया भाई आपने, अब कहां जाएंगे हम? दाएं कोई रास्ता नहीं, बाएं कोई रास्ता नहीं, सामने दरिया है, पीछे फिरौन का लश्कर है, कहां जाएंगे? क़ाल कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, डरो नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा, मेरे रब का वादा है। एक बात बताऊं, यहां मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब मेरे साथ है, ये नहीं कहा हमारे साथ। और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ थे, तो कुरान कहता है इज़ हुमा फिल गौर इज़ क़ाला लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। याद करो जब मेरा नबी अपने दोस्त, अपने साथी, अपने दोस्त अबू बकर के साथ गारे सौर में था और हजरत अबू बकर कह रहे थे, ऐ अल्लाह के नबी, दुश्मन बिल्कुल करीब पहुंच गया है, अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे। तो उस मौके पर अल्लाह के नबी ने कहा था, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ऐ अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। हमारे नबी ने क्या कहा? अल्लाह हमारे साथ है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अल्लाह मेरे साथ है। क्यों? इसलिए कि नबी के साथ अबू बकर थे जो ईमान के मामले में और अल्लाह के ऊपर भरोसे के मामले में उनके अंदर कोई कमजोरी नहीं थी। और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे उनका ईमान बहुत कमजोर था। वो तो पल में, भी आगे बात आएगी, वो तो पल भर में, पल में तोला और पल में माशा हो जाते थे। कह रहे कि मूसा कहां फंसा दिया? कहा डरो नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह ने कहा, मूसा जरा अपनी लाठी को जमीन पे, दरिया पे मारो, तो दरिया के पानी में अपनी लाठी को मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को जमीन पे मारा, समुद्र के पानी में मारा, फन फलका, दरिया का पानी फट गया, दरिया के बीच में रास्ता बन गया। फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। और दोनों तरफ, ये कूलर बंद कर दीजिए, डिस्टर्ब कर रहा है। दोनों तरफ दरिया का पानी रुक गया और पहाड़ के तरह खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि दोनों तरफ पहाड़ खड़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर आगे बढ़े। अब मूसा जब आगे बढ़े और फिरौन का लश्कर जब पहुंचा दरिया के पास, तो देखा कि दरिया के बीच में अच्छी खासी रोड बन गई है, सड़क बन गई है, और मूसा अलैहिस्सलाम लेके जा रहे अपने साथियों को। तो कहा कि तो बड़ा अच्छा चांस है, चलो हम लोग भी इसी रास्ते से चलते हैं। फिरौन अपने लश्कर समेत दरिया में घुस गया, उसी रास्ते पे चल पड़ा। जब मूसा अलैहिस्सलाम क्रॉस कर गए दरिया, उनके साथी क्रॉस कर गए दरिया, और फिरौन अभी दरिया के बीच में है। अल्लाह फरमाता है हमने मूसा को बचा लिया, उनके साथियों को बचा लिया। वो अगरकनल आखरीन, और सबको डुबो दिया। फिरौन को डुबो दिया, फिरौन के जितने हवारी मवारी थे सब डुबो दिया। फिरौन का पूरा महल पड़ा है, दौलत पड़ी है, बागात पड़े हैं, सल्तनत पड़ी है, यहां फिरौन डूब रहा है। जब फिरौन डूबने लगा तो कहने लगा, आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूं जिसके ऊपर बनी इसराइल ईमान रखते हैं। मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूं, मैं मुसलमान हूं। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, आल आना, अब आई है बुद्धि, अब तुम्हें समझ में आई है बात। वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, तुम एक नंबर के फसादी और नाफरमान थे, आज ईमान लाए हो। एक बात पता चली कि आदमी को आखिरी टाइम के पहले तौबा कर लेनी चाहिए। मरने के टाइम, जब जिसको कहते हैं ना गरगरा की हालत, हदीस में जिसको गरगरा कहा गया, गरगरा जानते किसको बोलते हैं? जब आदमी को कोई चीज खिलाई जाए और हलक के नीचे ना उतरे, ये जिसको हमारी जुबान में कहते हैं बोली बंद हो जाए, उसके बाद तौबा कबूल नहीं होती, उसके पहले तक तौबा कबूल हो सकती। ये फिरौन उस स्टेज को क्रॉस कर चुका था। फिरौन दरिया में डूब रहा है और कह रहा है मैं ईमान ले आया। अल्लाह ने कहा कुछ नहीं, तेरे ईमान की कोई औकात नहीं। आल आना वक़द असैत क़ब्लु, तू एक नंबर का नाफरमान था, फसादी था, अब तू ईमान लाया है। अल्लाह ने कहा कि आज हम तुझे डुबोएंगे, लेकिन तेरी डेड बॉडी को सेव करेंगे। फल यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया। ऐ फिरौन, तेरी डेड बॉडी को हम महफूज कर लेंगे ताकि तू कयामत तक के लोगों के लिए निशानी बन जाए। आज भी काहिरा के म्यूजियम में, मिस्र के अंदर काहिरा के म्यूजियम में आज भी फिरौन की डेड बॉडी मौजूद है। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हैं। उसकी डेड बॉडी को देखो और सोचो कि यही वो मनहूस इंसान है जो अपने आप को रब कहता था, जो अपने आप को खुदा कहता था। आज उसकी मकरूह किस्म की डेड बॉडी दुनिया को सबक दे रही कि देखो अपने आप को रब कहने वालों का ये अंजाम हुआ, उनका ये अंजाम हुआ। फिरौन डूब गया। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर आगे बढ़े, आगे पहुंचे
تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہیں اپنی کتاب دیں گے، تمہیں کچھ خاص احکامات دیں گے، اس کے لیے تمہیں طور پہاڑ کے اوپر آنا پڑے گا۔ اور 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ تھے۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں میں کہ موسیٰ وہ اکلوتے نبی ہے جن سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کیا ہے، کسی فرشتے کا بیچ میں واسطہ نہیں تھا، اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے موسیٰ سے، جب بھی بات کی ہے ڈائریکٹ بات کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ نے کہا لن ترانی، اللہ نے کہا تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ مگر یہ بات غلط ہے، دنیا کی آنکھ سے اللہ کو کبھی نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن آخرت میں لوگ اللہ کا دیدار کریں گے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب معراج پر گئے تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، آپ نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا، جیسا کہ بخاری کی روایت تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ ایک کام کرو، تم اس پہاڑ کو دیکھو، اس پہاڑ کے اوپر ہم اپنی تجلی اتارتے ہیں، تم اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ نے اپنی تجلی اتاری ہے پہاڑ کے اوپر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب موسیٰ ہوش میں آئے تو کہنے لگے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اب آج کے بعد میں یہ ایسی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، ایسا مطالبہ نہیں کروں گا، میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے واپس گئے تو دیکھا ان کی قوم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ان کی قوم میں سامری نام کا ایک آدمی تھا، اس نے سونے کو پگھلا کر کے ایک بچڑا تیار کیا اور اس بچڑے کے اندر ایسا کچھ سسٹم بنا دیا کہ جب ہوا چلتی تھی تو بچڑے سے آواز نکلتی تھی۔ تو بنی اسرائیل سے کہا اس نے کہ یہی تمہارا خدا ہے، اور اسی سے ملنے کے لیے موسیٰ گئے۔ تو بنی اسرائیل اس کے آگے سجدہ کرنے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور دیکھا کہ ان کی قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی ہے تو سب سے پہلے اپنے بھائی ہارون کو پکڑا، جن کو اپنا جانشین بنا کے گئے تھے۔ اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور کہا کہ میں نے تجھ کو اپنا جانشین بنایا تھا، تو نے یہی میری جانشینی نبھائی ہے، میری قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی۔ کہا کہ میرے بھائی پہلے میری بات سن لو، میری داڑھی چھوڑ دو، میرا بال چھوڑ دو، پہلے میری بات تو سنو۔ یہ سب آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اور میں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے دیکھا کہ اگر میں زیادہ انٹرفیئر کرتا ہوں تو بات زیادہ بڑھ جائے گی۔ میں نے آپ کے آنے کا انتظار کیا، میں نے اور کچھ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بلایا سامری کو، بولا یہ بتا تو نے یہ کیا کیا ہے، یہ تو نے بچڑے کو کیوں بنایا ہے؟ تو سامری جواب کیا دیتا ہے کہ میں نے حضرت جبریل کے گھوڑے کے نیچے سے مٹی لے لی اور اس مٹی کو ملا کر کے میں نے یہ سونے کا بچڑا بنایا ہے تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ نے کہا سامری سے سن، آج کے بعد تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے کہ آج کے بعد تجھے زندگی بھر جو چھوئے گا وہ بیمار ہو جائے گا۔ تیری یہ سزا ہے، تو نے بچڑے کو معبود بنا کے میری قوم کو شرک میں ڈالا، اب تجھے یہ سزا ملتی ہے کہ تو زندگی بھر انٹچیبل ہو جائے گا، تجھے جو ٹچ کرے گا بیمار پڑ جائے گا۔ اب سامری کا حال یہ ہو گیا کہ جو اسے چھوتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا اور وہ خود بھی بیمار ہو جاتا تھا، لہٰذا جب کوئی سامری کے پاس سے گزرتا تھا وہ کہتا لا مساس لا مساس، مجھ کو مت چھوؤ، مجھ کو ٹچ مت کرو۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ تیرا یہ جو سونے کا معبود ہے نا، دیکھ اس کا میں کیا انجام کرتا ہوں۔ اس کو آگ میں جلا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی میں پھینکوا دیا، کہا کہ جس کو تم لوگوں نے اپنا معبود بنایا تو دیکھو اس کا ہم یہ حال کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے واقعے میں ایک اہم کڑی میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ پورا واقعہ اس ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، دوران تقریر ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ اے موسیٰ کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اور حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے عالم تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو موسیٰ کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ یہ عالم کی شان نہیں ہے کہ سب سے بڑا اپنے آپ کو سمجھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے، اس کے پاس تم جاؤ، اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس ہے،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اس کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اس کے پاس, سیکھتا ہوں اس سے. کہاں ملے گا وہ؟ اللہ نے کہا وہ تمہیں ملے گا مجمع البحرین پر, جہاں دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں, وہاں چلے جاؤ, وہاں تمہیں وہ آدمی ملے گا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی حضرت یوشع ابن نون کو لیا اور پہنچے وہاں پر. وہاں پہ حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. حضرت خضر کون تھے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مخصوص علم دیا تھا کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا, کوئی واقعہ ہوتا تھا, تو اس واقعے کے پیچھے کیا ہونے والا ہے, اس کا انجام کیا ہونے والا ہے, وہ بھی اللہ ان کو بتا دیتا تھا. تو جب حضرت موسیٰ پہنچے ان کے پاس تو بڑے ادب سے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں, کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں آپ کے ساتھ تھوڑا وقت گزار سکتا ہوں؟ حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ تم وقت گزار نہیں پاؤ گے, اس لیے کہ میں بہت سا کام ایسا کروں گا جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا, اور تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا تم پوچھو گے, تم برداشت نہیں کرو گے, پوچھو گے, اور میرے ساتھ تم کوئی بات پوچھو گے تو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا. حضرت موسیٰ نے کہا گھبرائیے نہیں, میں کچھ پوچھوں گا نہیں آپ سے, آپ اپنا کام کیجئے, میں بس دیکھتا رہوں گا چپ چاپ. کہا ٹھیک ہے چلو. دونوں چلے, دریا میں کشتی جا رہی تھی, دونوں کشتی پر بیٹھے. کشتی پر جیسے بیٹھے حضرت خضر نے ہتھوڑی نکالی اور تختی کا ایک تختہ توڑ کے نکالنے لگے. حضرت موسیٰ نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے کشتی ڈوب جائے گی, سب مر جائیں گے, سب کو ڈبونا ہے کیا؟ کہا میں بولا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے, تم برداشت نہیں کر پاؤ گے, بولو گے ضرور. کہا کہ اچھا معاف کیجئے میں بھول گیا تھا, اب کچھ نہیں پوچھوں گا, اب آپ جو کرنا ہو کیجئے, میں کچھ پوچھوں گا نہیں. اور آگے بڑھے, کشتی سے اترے, ایک گاؤں میں پہنچے. گاؤں میں 15 سال کا 16 سال کا ایک لڑکا تھا, اچھا خاصا ٹہل رہا تھا. اس کو حضرت خضر نے پکڑا, اس کی گردن گما دی, مر گیا, وہیں پہ مر گیا. کہا ارے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, ایک معصوم بچے کو مار ڈالا آپ نے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, کہا کہ میں جانتا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے میرے ساتھ, تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. کہا اچھا معاف کیجیے, اب آخری چانس دے دیجیے, اب اگر میں کچھ پوچھوں گا آپ مجھے چھوڑ دیجیے, آپ اپنے راستے میں اپنے راستے. کہا ٹھیک ہے. آگے پہنچے, ایک گاؤں میں گئے, بستی میں گئے, دونوں بھوکے پیاسے تھے. جب بستی میں پہنچے تو وہ بستی جو تھی وہ کنجوسوں کی, بخیلوں کی بستی تھی. یہ دونوں پہنچے, بولے ہمیں بھوک لگی ہے, کچھ کھانے کو ملے گا کیا؟ تو بستی والوں نے کہا کہ تمہارے باپ کما لے کہ چلے آئے اور ہم تم لوگوں کو کھانے پینے کو دیں گے, چلو جاؤ یہاں سے. بھگا دیا ان لوگوں نے. یعنی ایک نمبر کے بخیل اور کنجوس تھے, دونوں کو ایک آدمی کھانا کھلانے کو تیار نہیں. دونوں بیچارے بھوکے پیاسے تھکے آ رہے گاؤں کے ایک مکان کی دیوار کے پاس بیٹھے تھے. اچانک دیوار گرنے لگی, حضرت خضر کھڑے ہوئے اور اللہ نے ان کو ایک مخصوص طاقت دی تھی. دیوار گر رہی تھی, انہوں نے کھڑے ہو کے دیوار کو سیدھا کر دیا. حالانکہ وہ اکیلے ایک آدمی کے بس کی چیز نہیں تھی, لیکن اللہ نے ان کو پاور دیا تھا, انہوں نے کھڑے ہو کے دیوار ٹھیک کر دی. موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے, پہلے ہی غصے میں تھے, ان لوگوں نے کھانا اور پانی تک نہیں پوچھا تھا, مہمان نوازی نہیں کی تھی. کہا کہ آپ بڑے خیر خواہ بنتے ہیں, بڑے دریا دل بنتے ہیں, ان لوگوں نے پانی تک نہیں پوچھا اور آپ چلے, ان کی دیوار گر رہی تھی, آپ کو ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پہلے پیسہ لے لیتے, کچھ معاوضہ طے کر لیتے. قال ھذا فراق بینی و بینک, کہا کہ اے موسیٰ اب یہاں سے آپ اپنے راستے میں اپنے راستے. آپ نے کہا تو میں بولوں گا نہیں اور آپ ہر جگہ بول دیے. اب میں بتاتا ہوں کہ وہ تینوں کام میں نے کیوں کیا تھا. ہم لوگ جس کشتی میں جا رہے تھے وہ کشتی کچھ غریبوں کی کشتی تھی, کچھ غریب لوگ تھے, وہ بیچارے کشتی پر چلاتے تھے, وہی ان کی انکم کا ذریعہ تھی. آگے ایک ظالم بادشاہ تھا, وہ ظالم بادشاہ جب کوئی کشتی دیکھتا تھا, اگر کشتی صحیح سلامت ہوتی تھی تو کشتی کو لوٹ لیتا تھا, اور اگر کشتی دور سے ہی عیبدار نظر آتی تھی تو چھوڑ دیتا تھا. میں نے تختہ نکال دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کشتی کو لوٹے نہ. اور جو لڑکا تھا جس کو میں نے گردن پکڑ کے مار دیا تھا, اس لڑکے کے ماں باپ بہت نیک تھے, مومن تھے, ایمان والے تھے, اور وہ لڑکا آگے چل کے اپنے باپ کا نافرمان, اپنی ماں کا نافرمان اور کافر ہونے والا تھا. تو میں نے اللہ کے حکم سے اس کو ختم کر دیا, اور اللہ اس بچے کے بدلے ان کو ایک نیک بچہ دے گا جو ان کی آگے چل کے ایمان والا بنے گا اور ان کی خدمت کرے گا. اور جو دیوار میں نے ٹھیک کر دی تھی وہ دراصل جس مکان کی دیوار تھی وہ مکان 2 یتیم بچوں کا تھا. ان کا باپ جب مرنے لگا تو اس نے اپنی ساری جمع پونجی, بچے چھوٹے چھوٹے تھے, ساری جمع پونجی اپنے مکان کی ایک دیوار کے نیچے دفن کر دیا. اور وہ
बच्चे बेचारे अभी छोटे छोटे थे, यतीम बच्चे थे। अगर दीवार गिर जाती तो वो बस्ती जो थी, गांव वाले एक नंबर के हरीस और लालची और बखील लोग थे, हमें एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, वो दीवार के नीचे का सारा खजाना लूट लेते और वो बेचारे यतीम बच्चों का हक मारा जाता। तो अल्लाह के हुक्म से मैंने दीवार को ठीक कर दिया ताकि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर अल्लाह ताला उनके बाप का खजाना उन्हें पहुंचा दे। और अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि उन दोनों बच्चों का जो बाप था वो बहुत नेक था। नेक बाप की औलाद परेशानी में पड़े, ये अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया। अगर बाप नेक है तो औलाद की अल्लाह मदद करता है। एक नुक्ता यह मिला कि अगर आदमी नेक हो तो उसके मरने के बाद भी उसकी औलाद को फायदा पहुंचता है, ये इस आयत से पता चला। बहरहाल ये हजरत खिज़र का वाकया था, हजरत मूसा का वाकया। कुरान करीम के 15वें पारे के लास्ट में और 16वें के शुरू में यह वाकया बयान किया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, अल्लाह ने बहुत इनाम उनके ऊपर किया। इनके ऊपर आसमान से खाना उतरता था, इनको भूख लगती थी, खाना उतरता, मन्नो सलवा। पानी की जरूरत पड़ी, मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को जमीन पे मारा, जमीन से चश्मा बहने लगा। इनको धूप बहुत तेज लगी, आसमान में बादल का साया आ गया। लेकिन जितनी अल्लाह ने इनको सहूलत दी, आराम दिया, उतनी ही ये कौम नाफरमान हो गई। जब फलस्तीन करीब आ गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा, बनी इसराइल से, कि चलो हम फलस्तीन में चलें और वहां पे एक जालिम लोगों की हुकूमत है, अमालेका की हुकूमत है, हम उनसे जिहाद करें, उनसे लड़ें। तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, अरे वो लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, हम लोग उनसे लड़ नहीं सकते, उनसे लड़ने की ताकत हमारे अंदर नहीं है, आप जाइए, आपका रब जाए। इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला, ऐ मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए और दोनों जाके लड़ाई करो, हम लड़ने वाले नहीं हैं। ये हाल था बनी इसराइल का। ऐसे ही नहीं हम लोग सूरह फातिहा में पढ़ते, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, ऐ अल्लाह उनके रास्ते पर नहीं चलाना जिनके ऊपर तेरा गजब उतरा। अल्लाह ने इसको जितना नवाजा था, इस कौम ने उतनी ही नाफरमानी और उतनी ही बदकारी की। सोचिए अल्लाह की कितनी बड़ी गुस्ताखी है, रसूल की कितनी बड़ी गुस्ताखी। कह रहे हैं मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए, तुम लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे। और दूसरी तरफ हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा बद्र के मौके पर अपने सहाबा से मशवरा करते हैं, अपने सहाबा से मशवरा करते हैं और अपने अंसारी सहाबा से पूछते हैं कि तुम लोग क्या करोगे? तो अंसारी सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी, हम कोई मूसा के साथी थोड़ी हैं जो कह दे कि आप जाइए, आप लड़िए, हम बैठे रहेंगे। अय अल्लाह के नबी, अगर आप समुंदर में उतरने कहेंगे, आपके सहाबा समुंदर में उतरने को तैयार है। इसीलिए हमारा ईमान है कि दुनिया में जितने नबी आए, जितने रसूल आए, सारे रसूलों में सबसे बेहतरीन सहाबा, सबसे बेहतरीन साथी अगर किसी को मिले तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले। तो इन लोगों ने कहा कि मूसा आप जाइए, आपका रब लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। अल्लाह ने सजा नाजिल की कि अब 40 साल तक तुम लोग फलस्तीन को फतह नहीं कर सकते। अब 40 साल तक इसी सहरा में तुम घूमते रहो, इसी में परेशान रहो। और उसी 40 साल के दौरान हजरत मूसा का इंतकाल हो गया। बाद में उनके जानशीन बने हजरत यूशा इब्न नून और उनके दौर में फलस्तीन फतह हुआ और फलस्तीन पर फिर बनी इसराइल का कब्जा हुआ। तो ये चूंकि हजरत मूसा की जिंदगी के बाद का वाकया है, इसलिए वो हमारी गुफ्तगू का टॉपिक नहीं है। हजरत मूसा की जिंदगी में हमारे लिए बहुत सारी इबरत और नसीहत है। सबसे बड़ा सबक ये है, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। मूसा अलैहिस्सलाम पानी में उनकी मां डाल देती है, लेकिन अल्लाह ने कैसे बचाया है। और फिरौन जो उनका दुश्मन था, उसके दरबार में अल्लाह ने उनको उनकी परवरिश करवाई है। और फिर अल्लाह ने उस मौके पर जब मूसा की पूरी कौम, मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कौम कहती है कि हम पकड़ लिए जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन हजरत मूसा ने अल्लाह की जात पर ऐसा भरोसा और यकीन रखा कि अल्लाह ने उनके भरोसे की लाज रखी।